शांति। सभी प्यार से बोलें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी ने अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुने। आज की मुरली का वरदान कोई रिवाइज करेगा? याद है? बताइए। हद के मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। बहुत अच्छी बात हम सब ने सुनी, क्योंकि हमारी अल्टीमेट स्टेज है, हमने उड़ती कला का अनुभव करना है। और उसके लिए बाबा ने आज पूरी मुरली में एक ही बात पर बताया कि एक है कर्म बंधन और एक है कर्म संबंध। बंधन हमेशा दुख देता है और संबंध सुख देता है। पहले भी हम देह के संबंधों में आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन अंतर क्या है? पहले जब भी दैहिक संबंधों में आते थे तो मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरापन था, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा संकल्प, मेरी हैबिट, ये सब मेरापन था। लेकिन आज बाबा ने हमको बताया, बच्चे, जब आप समर्पित हो गए तो आपका सब कुछ समर्पित हो गया। आपका कुछ रहा ही नहीं तो मेरापन आया कहाँ से? अब अंतर क्या है कि जब बाबा मुरली में महावाक्य उच्चारण करते हैं, केवल एक बात का अगर हम अभ्यास कर लें, उस एक बात को अच्छी तरह से याद रखें और दृष्टि, वृत्ति, कृति, कर्म, व्यवहार में अभ्यास करते रहें, तो बाप समान कर्मातीत अवस्था का अनुभव हम कर पाएंगे। बहुत छोटी सी बात है, बाबा ने इसके लिए आत्मिक दृष्टिवृत्ति का अभ्यास किया तो उनका मेरापन समाप्त हो गया। इस बात का बाबा ने लिख लिख कर अभ्यास किया। मैं आत्मा हूँ, यशोदा भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, निर्मल शांता भी आत्मा है। क्योंकि लौकिक संबंधों में जिनके साथ इतने समय से आपका दैहिक संबंध रहा हो, वो बंधन कहीं ना कहीं खींचता है। अगर हम रोज़ अभ्यास करते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो देखने में आता है जो आत्माएं आपके संपर्क में आएंगी, उनसे आपको अनुभव होगा और वो भी अनुभव करेंगी कि ये संपूर्ण स्वरूप के नज़दीक जा रही हैं। इसीलिए आपने देखा कि साकार में बाबा से उनके संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार होता था। जो भी बाबा के नज़दीक आत्मा आती थी, उनको बाबा का शरीर न दिखाई देकर श्री कृष्ण दिखाई देता था। क्योंकि बाहर वालों को ज्ञान सुनाना बहुत आसान है। जो कहावत है, चैरिटी बिगिन्स एट होम, शुरुआत अपने घर से होती है, तो बाबा ने इसका आरंभ अपने लौकिक परिवार से किया। लौकिक को अलौकिक बनाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लौकिक वाले अगर आपको सर्टिफिकेट देते हैं, इसका मतलब पुरुषार्थ यथार्थ है। इतना सरल नहीं है उनसे सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि वो 24 घंटे आपके अंग संग रहते हैं। आपकी हर एक्टिविटी को बहुत माइन्यूटली वो ऑब्ज़र्व करते हैं।
अगर कहीं भी हमारे अंदर कोई कमी देखने में आती है तो मुख से कह देते हैं कि आपके वहाँ पर यही सिखाया जाता है। पर बाबा ने लौकिक से ही सर्टिफिकेट लिया। आप सोचो, उनकी लौकिक जो पत्नी थी उनको भी बाबा से साक्षात्कार हुआ। लौकिक में जो पुत्र वधू थी उनको भी बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। लौकिक बच्ची दादी निर्मल शांता, उनको भी उनसे साक्षात्कार हुआ। तब कहीं उन्होंने महसूस किया कि ये केवल मेरा पिता नहीं है, ये विश्व का पिता है। तो ऐसी भासना लौकिक वालों को आए। इसको कहते हैं लौकिक को अलौकिक में चेंज करना। अभी हम क्या सोचते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ये सोचने की बजाय हमारा ये चिंतन चले कि इन 4 आत्माओं की सेवा के लिए बाबा ने मुझे इस सेवा स्थान पर निमित्त रखा है। ये 4-5 आत्माएं हैं, इनकी सेवार्थ बाबा ने मुझे सेवा स्थान पर निमित्त रखा है। कई बार लौकिक बच्चों को कुछ तकलीफ़ होती है, हम बाबा से योग लगाते हैं, बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर देना, बाबा मेरे बच्चे की प्रमोशन करा देना, बाबा मेरे बच्चे को पास करा देना। फीलिंग क्या आती है कि मेरा बच्चा है। तो जब हम बाबा से बात करते हैं तो बात करते करते हम कर्म के फल से अटैच्ड हो जाते हैं और अंदर में रहता है कि होना तो चाहिए, बाबा से कहा तो है, अब पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये कहने की बजाय क्या सोचना चाहिए कि बाबा ये आपका बच्चा है, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। आपके सानिध्य में हमारा कल्याण निश्चित है बाबा। आपके सानिध्य में आने के बाद, आपकी परवरिश लेने के बाद मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो जब आप ऐसे निश्चिंत होके अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने लौकिक परिवार को बाबा के आगे समर्पित कर देते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अच्छी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? बाबा। तो ये नहीं कहना है कि मेरा बच्चा है बाबा इसको ठीक करना, मेरा नहीं है बाबा, ये आपका बच्चा है, मैं भी आपकी हूँ। भक्ति में कहते हैं तेरी रज़ा में मैं राज़ी, जो तुझे पसंद सो मुझे पसंद। इतना अगर हमारा समर्पित भाव है तो आप देखेंगे हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। बंधन दुख देता है, संबंध सुख देता है। तो हम अपने आप को चेक करें कि कोई भी प्रकार का दुख, अशांति या बोझ अपनी बुद्धि को महसूस तो नहीं होता। अगर कहीं ना कहीं कोई हल्का सा भी बोझ है तो इसका मतलब पूरी तरह से ट्रस्टी नहीं बने हैं। और ऐसी ऐसी माताओं का भी अनुभव हमारे पास है जिनकी लौकिक में बंधन रहा, उनके लौकिक पति ज्ञान में नहीं थे और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी। ये भी उन्होंने कहा कि अगर आप सेंटर जाओगी तो हम तुमको खर्चा नहीं देंगे। बच्चे भी थे घर में, परंतु एक बल, एक भरोसा, निश्चय से बाबा को समर्पित करके वो चलती रही। और वो माताएं सुनाती हैं कि लौकिक जिम्मेदारियां कैसे बाबा ने अपने आप सेटल कर दी, ये तो हम सुना भी नहीं सकते। चाहे उनकी 6 बच्चियां थी और घर बैठे उनको रिश्ता भी आया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम हम नहीं करते हैं, सब कुछ हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट हैं। कराने वाला
करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ये अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम हल्के रहेंगे। जैसे ये माइक्रोफोन है, ये इंस्ट्रूमेंट है, मात्र इंस्ट्रूमेंट, और इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है? यहाँ की आवाज़ को वहाँ पहुँचाना। तो ऐसे ही बाबा के सामने हम अपने को इंस्ट्रूमेंट समझें। बाबा इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करो, आओ बाबा इसका इस्तेमाल करो, इस बच्चे का कल्याण करो बाबा, इसके द्वारा जो चाहें बाबा कराएं। जब इस निमित्त भाव से हम कार्य करेंगे तो आप देखेंगे बाबा ऐसा कराएगा, आप सोचेंगे तो मेरे संकल्प और ख्याल में भी नहीं था, ये कैसे हो गया। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता है, रिज़ल्ट नहीं आता। बहुत मेहनत करने के बाद भी तो लगता है कहीं सूक्ष्म में दे अभिमान, मैंपन या मेरापन है। जब हम उसका समर्पण कर देते हैं पूरी तरह से, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ। हमारी एक सीनियर सिस्टर ने बहुत अच्छी बात कही कि अपने को इंस्ट्रूमेंट समझो, लेकिन ये ध्यान रखना कि इंस्ट्रूमेंट ठीक होना चाहिए। अब देखो, अगर ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो आप सोचेंगे इसको एक तरफ रख दो तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, राइट। तो कई बार क्या होता है, हम इंस्ट्रूमेंट ऐसे न बन जाएं कि हमारी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, कोई विघ्न आए बाबा के कार्य में। जब कोई डिस्टर्बेंस आती है तो आप कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को एक तरफ रख दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा मालिक बाबा ये कह दे कि ये इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ये मेरे काम का नहीं है, इसको उठा के एक तरफ रख दो, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो ऐसा न हो कि भगवान आपको उठाकर शिफ्ट कर दे, तो आप देखो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए कभी ये नहीं आना चाहिए कि बाबा सोचो मैं आपकी बच्ची बनी हूँ इतना सहन करके, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या कहना है? शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अपना बनाया। मेरे जैसे तेरे पास लाखों हैं, पर तेरे जैसा मेरे पास एक। ये भावना रहे, मेरे जैसे लाखों हैं। अगर ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देगा, उसकी जगह किसी और को रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए मैंपन या सूक्ष्म अभिमान आना, ये भी कर्म बंधन है। तो हम अपने आप को चेक करते रहें कि कई कहते हैं ना, बहन जी कैसे पता चले कि ये बंधन है या संबंध है। बाबा ने आज बिल्कुल स्पष्ट कहा है, बिल्कुल स्पष्ट। बच्चे, एक है मौज में रहना और एक है मूंझना, कंफ्यूज होना। तो अपने को चेक करो कि आप कोई भी कर्म के बाद कंफ्यूज तो नहीं होते, संशय में तो नहीं आते, दुख तो नहीं होता। अगर लेश मात्र भी दुख है, उदासी है, उदास मतलब ज़रूर हम किसी चीज़ के दास हैं, इसलिए उदास हैं। हम पूछते हैं आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं? कहते दीदी आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, उसके प्रेशर में आके मैं ये कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं उसका दास हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ पर हो गया, कर लिया, चाहे अपने संस्कारवश, चाहे मोहवश, चाहे अभिमानवश, चाहे किसी दूसरे के प्रेशर में आके परिस्थिति मुझ पर हावी हो गई, उसके कारण से मैंने कुछ कर्म ऐसा कर लिया जो मर्यादा के अनुकूल नहीं था। तो ये क्या होगा? आप उदास हो जाएंगे। तो हम ये अपने को चेक कर सकते हैं कि कर्म के बाद कर्म का बंधन आपको खींचता तो नहीं है,
अगर बंधन खींचता है तो उदास होंगे। ये तो हर कोई चेक कर सकता है ना, या नहीं कर सकते। बाबा का ज्ञान सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं होती कि भी आज मैं उदास क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैं डिस्टर्ब क्यों हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, आज मैं कंटेंटेड फील क्यों नहीं कर रही, मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं कर्म का बंधन है। आप देखेंगे बंधन दुख देता है, संबंध सुख देता है। जब हम लोग खुश होते हैं, खुश का मतलब अल्पकाल का सुख या अल्पकाल की खुशी नहीं, सदा काल का सुख, अतीन्द्रिय सुख। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो वो कब समय आएगा जब हम इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। अगर संगम पर नहीं किया तो फिर कब करेंगे। और बाबा ये कहता है मेरे बच्चे बने हो, बच्चे मेरे वर्षे के अधिकारी बनो। मेरा वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति। मेरा वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति। कहीं भी मेरी पवित्रता खंडित होती है, इसका मतलब मैं बाबा के वर्षे से वंचित हो गई हूँ। और जहाँ पवित्रता खंडित हुई वहाँ दुख अशांति ज़रूर आएगा। पवित्रता सुख शांति की जर्नी है। पवित्रता का मतलब केवल काम वासना नहीं। हम लोग बहुत अधिकार से सबको कहते हैं कि हमारे यहाँ सेलिबेसी ब्रह्मचर्य की बात सिखाई जाती है जो और कहीं नहीं सिखाई जाती। ये तो ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे यहाँ इस बात पे जोर दिया जाता है और हम उसको अभ्यास में भी लाते हैं। लेकिन बाबा ने बहुत बार कहा, बच्चे जैसे काम महाशत्रु पर ध्यान देते हो, ऐसे ही क्रोध भी कम नहीं है। ये भी महाशत्रु है। क्रोध है, आवेश है, उत्तेजना है, द्वेष है, बदले की भावना, नफरत, ये सब भी तो अपवित्रता है। इसको अपवित्रता नहीं कहेंगे। किसी भी विकार का अंश, सूक्ष्म अंश भी मेरी सुख शांति को खंडित कर देगा। मेरी सुख शांति अगर खंडित हुई, इसका मतलब कहीं न कहीं अपवित्रता आ गई है। तो मैं बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं हूँ। और अगर मैं संगम पर बाबा का वर्षा अनुभव नहीं कर पा रही, तो भविष्य में मुझे अनुभव हो वो बहुत दूर की बात है। कहते हैं ना भाई, होनहार बिरबान के होत चीकने पात। आगे चल के आपने क्या बनना है, उसके लक्षण तो अभी से दिखाई देने चाहिए। अगर अभी मैं दुख में, अशांति में, परेशानी में रहती हूँ और हम सोचें कि कोई बात नहीं, हम तो गुप्त हैं, हमें कौन पहचानता है, अभी हम गुप्त रहेंगे, भविष्य के तो हम ही अधिकारी होंगे। हाँ, गुप्त रहना ये तो अच्छी बात है कि हमें ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि हमें सभी पहचाने। वो एक अच्छा पुरुषार्थ है। लेकिन गुप्त का मतलब ये सुख शांति तो आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर सुख शांति का अनुभव नहीं होता है तो मतलब भविष्य अधिकारी भी हम नहीं बन सकते। सबसे पहले वर्षा संगम पर अनुभव होना चाहिए और उसका कभी भी फिजिकल कंफर्ट से या भौतिक साधनों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। आज बाबा ने कहा ना कि विनाशी हद की इच्छाएं आपको इच्छा मात्रम अविद्या बनने नहीं देंगी। अगर किसी के पास सब तरह के सुख के साधन, भौतिक साधन उपलब्ध हैं और वो सोचे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली वो है जिसके पास पवित्रता, सुख और शांति का अनुभव है।
चाहे देखने में उसके पास कुछ भी नहीं है ना, भौतिकता में वो संपन्न नहीं है, लेकिन इस खजाने से वो सदा भरपूर है, सदा भरपूर है। वो भाग्यशाली आत्मा है। तो आप सभी ने वो अनुभव किया है, पवित्रता, सुख, शांति। जो कहते अनुभव किया वो हाथ उठाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ। हाँ भाई, ये अगर हो जाए तो ये तो हमारी बहुत ऊंची स्थिति हो जाएगी। आज बाबा ने कहा ना कि कोई भी परिस्थिति, आपका पुराना स्वभाव, संस्कार या आपके पुराने संबंध या कोई भी प्रकृति की हलचल आपकी मानसिक स्थिति को हलचल में ना लाए। अभी हमारे में हलचल आ जाती है, फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, हमारे हिसाब से सब कुछ रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा भी हमारी इच्छा के खिलाफ कुछ हो जाए तो हम सोचते ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा क्यों होता है। तो बाबा ने कहा ना, जब आप क्यों 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 करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो प्रसन्नचित्त आत्मा कभी प्रसन्नचित्त नहीं बन सकती। प्रसन्नचित्त कभी प्रसन्नचित्त नहीं हो सकता। तो प्रश्न उठाना भी क्या है, इसका मतलब मुझे ड्रामा का राज अभी तक समझ में नहीं आया है। जो हुआ बहुत अच्छा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, और जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। ये अगर बुद्धि में बैठ जाए तो हम सदा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है, बच्चे आप कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर कर्म में आओ, लेकिन कर्म के अधीन नहीं बन जाओ। मालिक बनकर शरीर का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर आकर कर्म करो। कर्म पूरा होने के बाद फिर से डिटैच्ड होकर मेरे पास आ जाओ। ऐसा अभ्यास चाहिए ना, या नहीं चाहिए? जैसे अवतार क्या होता है, बाबा कहते हैं सदा अपने को अवतार समझो। अवतार जब कोई भी आत्मा अवतरित होती है तो परम धाम से आए, भ्रिकुटी में बैठे और कर्म इंद्रियों का आधार लिया, कर्म किया, कर्म के बंधन से मुक्त हो वापस अपने घर गए। ठीक है ना? कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने के बाद, अच्छा कर्म करने के बाद हमें एप्रिसिएशन मिले, लोग हमें पहचाने, ये इंतज़ार करना, यह भी कर्म बंधन है। क्योंकि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया, पर सामने वाला आपको अप्रिशिएट करना नहीं चाहता है, तो फिर क्या होगा? दुख होगा। और कभी हम कर्म ऐसा हमसे हो जाता है, कर्म करते देखते हमारी कर्म में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आता, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये भी कर्म बंधन है। ठीक है? जीत क्या है? जीतना ये नहीं है कि जो मैं सोचती हूँ वो हो जाए, उसमें मेरी जीत है, ऐसा नहीं है। जीत का मतलब ये है कि कोई भी, किसी भी तरह का मैंने अपना पूरा भरसक प्रयास किया, बेस्ट एफर्ट की, मैंने कोई कमी नहीं की, उसके बाद भी अगर रिज़ल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया तो हमारी मानसिक स्थिति शांत रहे और खुशी रहे कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट की। अगर शायद न करती तो मुझे दुख रहता कि मेरी इस कमी की वजह से, मेरी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ है, पर कम से कम मैं निश्चिंत हूँ कि मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं रही। अब जो रिज़ल्ट निकला है बहुत अच्छा है, अच्छे से अच्छा है, ये भी कोई इसमें कल्याण होगा, ये सोचना जीत है। कहते ना, हार में भी जीत,
हार में भी जीत। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, लेकिन आपने बाबा की श्रीमत से बेस्ट एफर्ट की, फिर जो रिजल्ट निकला उससे मन से नहीं हारना है। मन में किसी प्रकार की गलानी उत्पन्न ना हो, बिल्कुल हल्कापन रहे। हल्कापन, इसको कहते हैं कर्म के बंधन से मुक्त। ठीक है, अच्छा हो या बुरा, हार हो या जीत, हर एक स्थिति में एकरस स्थिति का अनुभव करना, फ्लक्चुएशंस ना आए, क्योंकि इससे भी तो उदासी आती है, और उदासी हमको कभी अपने फ्लाइंग स्टेज में, उड़ती कला की स्थिति में नहीं आने देगी। इसलिए बाबा ने कहा केवल एक ही बात का ध्यान रखो बच्चे, मुझे कर्म के बंधन में नहीं आना है और कर्म संबंध में रहना है। बंधन दुख देता है, संबंध सुख देता है। अगर मुझे कार्य क्षेत्र पर आने के बाद या कभी भी दुख की अनुभूति हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बंधन में फंस गई हूँ, मुझे उसको काटना है, उस बंधन को। तो इसलिए हमारी दादी एक बात कहते हैं हमेशा कि पुराने कर्म बंधन का हिसाब चुकतू करना है और भविष्य के लिए कोई कर्म बंधन बनाना नहीं है। अब आप सोचिए, पुराना चुकतू करना हो, भविष्य के लिए कर्म बंधन न बने, बल्कि अच्छा क्रेडिट बने, और वर्तमान सर्वाइवल के लिए भी चाहिए, वर्तमान में भी मैं ठीक ठाक चलती रहूं, तो उसके लिए मुझे अपनी कमाई, उस पर कितना अटेंशन देना पड़ेगा। तो इतना एक्स्ट्रा हमें योग लगाना है, इतना एक्स्ट्रा टाइम दे के, ताकि हम पुराना भी हिसाब चुकतू करें, आगे का जमा भी कर लें और वर्तमान में भी सर्वाइवल के लिए रखें। ये जब हमारा ध्यान रहेगा तो हमारी बुद्धि व्यर्थ से मुक्त रहेगी। अभी तक हमारा ध्यान इधर उधर बहुत जाता है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, कोई कुछ भी कर रहा है, मेरा काम नहीं है वो देखना। बाबा जाने, वो बच्चा जाने, हर एक को बाबा देख रहा है। मुझे किसी को देख के अपनी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं भी रेस में दौड़ रही हूँ और रेस में मुझे खाली अपने डेस्टिनेशन का ध्यान रखना है और रेफरी की तरफ ध्यान रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो समय की सीटी बज जाए और मैं वहाँ खड़ी रहूँ। और रेस में मुझे अपनी लेन में दौड़ना है। लेन में दौड़ने का मतलब मुझे धक्का देकर दूसरे को पीछे करके आगे नहीं आना है। हर कोई अपनी अपनी रेस में दौड़ रहा है। हाँ, मेरा लक्ष्य है, मुझे डेस्टिनेशन तक जाना है, बस वो मेरे ध्यान पे रहे। बाकी इधर उधर किसी को पीछे करके आगे जाना, ये मेरा काम नहीं है। जब हम इस तरीके से अपने पर अटेंशन देंगे, हम खुश रहेंगे, खुद भी संतुष्ट रहेंगे और सर्व से संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम सभी ध्यान रखें पूरा दिन भर कि मुझे सुख, शांति, पवित्रता का एक्सपीरियंस करना है। किसी भी प्रकार का दुख, अशांति का अनुभव नहीं करना है। कर्म संबंध में रहना है, कर्म बंधन में नहीं आना है। इतना क्रेडिट जमा करें जो भविष्य 21 जन्मों के लिए हम उसका सुख ले सकें। ये ध्यान रहेगा तो हम बाप समान उड़ती कला का अनुभव कर अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। ओम शांति।